सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दिसंबर मास प्रारंभ है। कुछ ठंड का जो माहौल है वो भी वातावरण में दिखाई दे रहा है। आइए इसे खुशनुमा माहौल में शुरू करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको विभिन्न आकारों के घरों पर जो पिछली बार चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिष ज्ञान में सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक केतु पीड़ित होने पर कौन से संबंधी को प्रसन्न करे, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 11 दिसंबर को मास शिवरात्रि है। इस दिन यमघंट योग रहेगा दोपहर 12:13 तक। मंगलवार 12 दिसंबर को दर्श अमावस्या है। ये स्नान दान पितृ कार्य की अमावस्या भी इसी दिन है। इसी दिन मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 11:56 से। बुधवार 13 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा सुबह 11:04 तक। उसके पश्चात मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। ये भी मूल संज्ञक ही है। और इसी दिन से 6 दिवसीय मल्लारी षडरात्र प्रारंभ हो रहा है। 6 दिवसीय मल्लारी षडरात्र ये भगवान खंडोबा का पर्व है। भगवान खंडोबा भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। मणि और मल्ल नाम के दैत्य का संहार किया था, इसलिए इन्हें मल्लारी यानी मल्ल का अरी यानी शत्रु कहते हैं। प्रतिपदा से 6 दिवसीय ये उत्सव चंपा षष्ठी तक यानी 18 दिसंबर तक चलता है। गुरुवार 14 दिसंबर को मूल नक्षत्र रहेगा सुबह 9:46 तक। और इसी दिन चंद्र दर्शन व्रत है। रामदेव बाबा की दूज है। शनिवार 16 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। और इसी दिन सूर्य मूल नक्षत्र में धनु राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:56 पर। रविवार 17 दिसंबर को नाग दीपावली है। और इस तिथि को विवाह पंचमी भी कहते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग इस करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही प्रभु श्री राम ने विवाह किया था जानकी जी से। विधि विधान से इसी तिथि को संपन्न हुआ था, इसीलिए इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 11 से 17 दिसंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। शुक्रवार की बात करते तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार संचार में बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार करें, क्योंकि आपके फैसले का असर
न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। यह सप्ताह बात करते हैं तो सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। कालपुरुष की दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति भी रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को बॉस से अनबन हो सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। आप चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत हो रही है। बीमार पड़ने के योग भी आपके इस अंतराल में बन सकते हैं। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से आपको लाभ हो रहा है। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ही ले। शुक्रवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में चल रहे कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार सप्ताहांत के जो 2 दिन है ये आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है आपको। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी मिलेगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास भी करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करने से पहले कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर रहे हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सिंह राशि के लिए सोमवार मंगलवार की बात करते हो तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से फिर भी बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार की बात करते हो तो अपने दिल की आवाज सुने और पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार की बात करते तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता भी आपको लगी रहेगी। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे तो अच्छा रहेगा। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर हो सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है।
व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। शुक्रवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मान हानि की आशंका है। परिवारीजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को बहुत सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह बात करते हैं तो मध्य का जो समय है बुधवार से शुक्रवार, ये आपके लिए प्रतिकूल है और शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार आपके शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारीजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा भी सकते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार की बात करते हैं। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। बुधवार गुरुवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य, सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नई रंग लेकर आएगी। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रिय पात्र से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुरवाणी से अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। बुधवार गुरुवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक वातावरण नहीं रहेगा। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर आज संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना पड़ेगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से कोई मदद चाहिए और आपका काम आखिरी समय पर पूरा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम ही हो पाएगी। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने में मदद करेगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ
ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी इस अंतराल में बन रहे हैं। शनिवार रविवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही तत्पर रहते हैं। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में और ज्यादा निकटता आ सकती है। आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना भी इस अंतराल में करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंधों का लाभ भी आपको हो रहा है। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उल्लास ला रहा है। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनी हुई जो योजनाएं हैं वो इस अंतराल में साकार हो सकती है। यह सप्ताह देखा जाए मीन जातकों के लिए तो आमतौर पर अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 11 से 17 दिसंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।